छोटा छोटा 2 लाइन कुछ भी। सबसे पहले राजकुमार सर। शुभांकर, तुमने हमें बुला के कोई गलती नहीं की। नेक्स्ट वॉइस करो। असरानी। शुभांकर, हा हा ब्रिया। छोटा छोटा 2 लाइन कुछ भी। जी, जी। कैसे हैं शुभांकर, आप इतना ही बोल सकते हैं। हाँ। 2 लाइन चल जाएगा। सबसे पहले हमारे गर्म पानी मंगा दूं सर? नहीं ठीक है। ये यहाँ चलता है हमारे यहाँ नहीं, सर, नहीं, चाय नहीं, पानी कोई सब। नहीं, कोई नहीं। ओके। सबसे पहले राजकुमार सर। जानी। शुभांकर, तुमने हमें बुला के कोई गलती नहीं की, और ये पॉडकास्ट जो है वो यहाँ तक गूंजेगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक गूंजेगा। राजकुमार जी का एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। अक्सर ये जैसे विनोद खन्ना है, नाना पाटेकर, राजकुमार, ये लोग स्टेज पे आपको नहीं दिखेंगे कभी, लेकिन मैंने उनके साथ पूरा 1 महीने का टूर किया और मैं उसमें एंकर था। अब राजकुमार जो अपने स्टाइल में ना, तो बोले सर आपका अभी आपकी एंट्री है। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तो सुदेश भोसले। वेरी गुड। और जैसे मैं जाऊँ ना, सुभाष यहाँ आओ। पूरे टूर में मुझे सुभाष बना दिया। तो अभी अब नेक्स्ट वॉइस करूँ। असरानी। शुभांकर, हा हा ब्रिया। मुझे यहाँ बुला के फंसाना चाहते हो? नहीं फंसूंगा। अरे जब मैं नहीं फंसा तो तुम क्या फंसोगे? आए। संजीव कुमार साहब। शुभांकर, आपके आने के लिए बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आज आया हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। संजीव कुमार वाला किस्सा रह गया था सर। आपने 5 फिल्में उनके लिए डब की डेथ के बाद। जी। संजीव कुमार क्यों टफ रहा आपके लिए? आपने कहा ना आप बड़ी इजीली पकड़ लेते लोगों को। नहीं, कभी कभी मैं ना कुछ लोगों को, मेरे सीनियर्स को सुनता था तो समझ में नहीं आता था, और एक दिन अचानक आ गया। मतलब ऐसी कई आवाज़ें आज भी हैं। अच्छा, लोग मुझे पूछते हैं कि आप शाहरुख खान को करते हो क्या, सलमान खान को या टाइगर श्रॉफ को? तो नहीं होता जो है वो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं उनकी नहीं करता वगैरह, नहीं होता। मेरे इस वोकल कॉर्ड से नहीं निकलती वो आवाज़ें। बहुत लाख कोशिश करो, नहीं होगा। लेकिन वो उस वक्त की ऐसी आवाज़ें हैं। अच्छा, एक रेयर वॉइस जो कभी किसी ने स्टेज पे भी नहीं की, तिवारी जी थी। एकदम पहाड़ के जैसे सांवले से विलन थे, और उनका बेटा भी था नमक हलाल में, भूषण तिवारी, सेम दिल। तो उनका कुंवारा बाप का एक डायलॉग है, शीला, वो साउथ इंडियन हीरोइन थी, वो महमूद साद। शीला, मुझसे शादी करोगी? रानी बना के रखूँगा। ऐसा क्या है उस रिक्शा वाले में जो मुझ में नहीं? याद आ रहा आपको? तो ऐसी ऐसी कभी कभी ना, जैसे सुनील दत्त साहब, मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला, गली के कुत्ते किसी के वफादार नहीं होते माँ। ये। और विनोद खन्ना मुझसे लोग बहुत मांगते हैं। अमर अकबर थे, यहाँ का दादा है तो हाँ, अपनी बस्ती वालों के सामने रोब जमा रहा हाँ, और मेरी वर्दी की वजह से चुप है तू हाँ। और दूसरे दिन उसको एंथनी को मार के लॉकअप में बंद करते। अब वहाँ वो लॉकअप में बंद है और विनोद खन्ना अमर कुछ लिख रहे हैं, तो बोले साहब कल आपने बहुत मारा, लेकिन अपन ने सिर्फ 2 मारा, सॉलिड था ना। ओह शटा फैलियो। तो ये रेयर वॉइसेस है। वो अपने जैसे अनुपम खेर जी की नकल जो है ना, अपने मैं टीवी पे, वो केबल टीवी पे कोई अमित जी और अनुपम खेर जी की मूवी देख रहा हूँ, तो अमिताभ बच्चन अनुपम खेर को एक झापड़ मारते, तो मेरा बेटा बेटे मिस्टर डेविड आ, और मैंने तुरंत उसको रिपीट किया। तो कुछ कुछ वॉइसेस अपने आप आने लगे। ब्यूटीफुल। ये अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना में ज़्यादा हैंडसम कौन आपको लगता था? ऑफ कोर्स विनोद खन्ना। विनोद खन्ना। वो कहते हैं ना वर्ल्ड के नंबर 1 हैंडसमेस्ट। कुछ डिफरेंट चार्म। मतलब विनोद खन्ना, धर्म जी, और बाद में सलमान खान, ये 3 लोग। और अब जो है ना ग्रीक गॉड बोलते हैं जिनको, ऋतिक रोशन। लेकिन विनोद, अच्छा उनके साथ भी मैंने टूर किया 1 महीने का, कल्याण जाने। मतलब होते हैं ना कुछ कुछ सपने जो देखे भी नहीं वो पूरे हो जाते हैं। तो जैसे मैंने मेलोडी मेकर्स ज्वाइन किया 82 में, तो हमारे जो ओनर हैं अशोक कुमार सर, अपने बोले अमेरिका टूर है, तो हमको तो 4 बार जाते थे यूएसए में, 1.5 दिन। बोले अच्छा पासपोर्ट ले लेगा। बोले किशोर कुमार के साथ जाना है। मतलब अच्छा,
बोला अरे किशोर कुमार के साथ जा रहे हैं। अच्छा, बोला कौन किशोर कुमार? अबे किशोर कुमार। बोला कौन किशोर? किशोर कुमार जिसको तू भगवान, क्या बात कर रहे हो, उस किशोर कुमार के साथ मुझे टूर पे जाना है। तो समझ रहे, कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में किशोर कुमार। और फिर जब जब भी शोज़ होते थे ना, तो उनके बंगले में हर संडे को दिन भर किशोर दा गा रहे और मैं सिर्फ, हमारे म्यूजिशियन रिहर्सल कर रहे, मैं सिर्फ देख रहा था। और उस वक्त इतनी बेवकूफ़ थे, और उस वक्त ये चलन नहीं था ना ये मोबाइल का, तो अब होता तो पता नहीं लाखों फ़ोटो खींच लिए होते। किशोर दा गा रहे, मैं यहाँ बैठा हूँ दिन भर। और किशोर दा का मज़ा, एक बार वो कॉर्डलेस फ़ोन आया था, तो इतने, हेलो, हाँ मैं किशोर कुमार बोल रहा हूँ। नहीं, त्रिड़े, अरे मैं किशोर कुमार बोल रहा हूँ। नहीं, त्रिड़े, नहीं, ठीक है। तो सामने वाला मानने को नहीं तैयार है कि किशोर कुमार ने फ़ोन उठाया। तो ऐसे ऐसे। और किशोर कुमार आपको इसलिए तो नहीं पसंद थे क्योंकि वो भी आपकी तरह ओवर टैलेंटेड थे, एक्टिंग करे तो कमाल है? नहीं, मैं बताऊं, रफ़ी साहब, किशोर दा, मुकेश जी, बोलते ना लता जी, आशा जी, यहाँ बैठे। मतलब अब मैं आपको एक बता दूं कि अब लोगों ने, जिन्होंने मुझे सिर्फ स्टेज पे देखा ना, उनको ये लगता होगा कि मैं दिन भर उछल कूद करता, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं जब अकेला हूँ ना, लता जी, किशोर दा, मुकेश जी, रफ़ी साहब के सैड सॉन्ग सुनता हूँ। वो जो किक मिलता है ना, कुछ लोग बोले, तो मुझे इनके सैड सॉन्ग से मिलता है। सर किशोर दा का जो फर्स्ट हाफ है वो उड़ली वाला है, सेकेंड हाफ जो सैड सॉन्ग्स है, मुझे लगता है कोई मैच नहीं उसका। बिल्कुल नहीं। और देखिए ना, भगवान जिसको दे देता ना, उसने कितना सीखा है, किससे सीखा है, आप डिलीवर क्या करते हो। ट्रू। और उसका कितना इम्पैक्ट होता है। अभी इतने सिंगर्स आए हैं, सुपर टैलेंटेड हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ ये ज़्यादा टैलेंटेड हैं। एक रियलिटी शो में एक बच्ची ने सरगम गाई, आशा जी बोली अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरी तो ज़ुबान अटक जाएगी। इतने, मतलब ऐसा लगता है, कुछ कुछ बच्चे आप देख रहे होंगे ना, ऐसा लगता है पुनर्जन्म है इनका, कोई खां साहब, कोई पंडित ने जन्म लिया, बिना सीखे आता है इनको। तो लेकिन ये जो 5-10 आवाज़ें हैं, आज भी क्यों यहाँ सुर में सभी गाते हैं। सुर में गाना इज़ नॉट गाना। एक हमेशा ना, जो क्लासिकल सिंगर्स हैं, जो दिग्गज हैं, पंडित, उन्होंने हमेशा बॉलीवुड के म्यूज़िक को चीप समझा है। ये हमेशा डिबेट चलता रहा है सालों से। एक बार कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, पता चला कि वहाँ किसी पड़ोस में भीमसेन जोशी जी, पंडित जी, वहाँ डिनर के लिए आए। तो कल्याण जी भाई ने उनको वो ये मैसेज भेजा कि कल्याण जी आनंद जी नाइट हो रही, एक 2 मिनट आपको बुलाना चाहते, वो आपका सत्कार करना चाहते। तो आ गए वो कल्याण जी आनंद जी, बॉलीवुड नाइट, जहाँ हम लोग वो प्यार दो प्यार लो ओए ओए गा रहे, वहाँ भीमसेन जोशी। तो उनका शॉल, श्रीफल, नारियल लोग। तो बोले कल्याण जी भाई, पंडित जी एक सवाल है, हाँ पूछिए। बोले ये हमेशा बोलते कि क्लासिकल वाले कि हमारा जो संगीत है एकदम ओछा है, चीप है, आप क्या कहेंगे। क्या बोले मैम, जो यहाँ लगे वो संगीत। ऐसा सवाल, ऐसा जवाब कोई देगा? जो अब मैं हूँ या छोटा बच्चा है, जो आपके दिल को झंझोड़ दे, वो बड़ा कलाकार है मेरे से। मैंने कितना सीखा, मैंने कितनी डिग्रियां हासिल की, कुछ नहीं। आप आपके लाइफ में क्या डिलीवर करते हो, वो मतलब आपने जीवन से क्या सीखा है, उतने बड़े आप हैं। मैंने सुना किशोर दा को भी शुरू में लोगों ने बहुत हल्के में लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही, जैसे आपने कहा ना क्लासिकल वाले बॉलीवुड के थे, उसी तरह किशोर साहब को भी। कल्याण जी भाई के साथ लड़ते थे क्लासिकल वाले आके कि किशोर कुमार से क्यों गवा रहे, वो तो सीखा नहीं। अरे वो सीखा नहीं, लेकिन जो हमको चाहिए वो किशोर दा ही देता है ना। हमको जो फीलिंग्स, एक्सप्रेशन चाहिए, वो आदमी डिलीवर करता है। आप उसकी डिग्री, अभी सचिन को अगर आप पूछेंगे कि तूने बीकॉम एमकॉम क्यों नहीं किया क्रिकेट से पहले, तो क्या जवाब है? अगर वो करता तो शायद इतना सचिन तेंदुलकर नहीं मिलता हमको। मैंने ये भी सुना कि किशोर दा की वजह से एक टाइम पर रफ़ी साहब को काम मिलना बंद हो गया था। नहीं, मैं बताता हूँ, जब रफ़ी साहब टॉप पे ही थे, जब से हमने होश संभाला, कोई भी हीरो, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, विश्वजीत जी, भारत भूषण, रफ़ी साहब। किशोर दा उस वक्त भी उतना ही अच्छा है।
हे 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 हे, हो, ये गाना भी किशोरदा ने दिया था, लेकिन उनको कोई सिंगर मानने को तैयार नहीं था। बोले नहीं रफ़ी साहब। वो यहाँ तक कि मैंने सुना कि लोग बोले अरे गुरु जी कौन? रफ़ी साहब। अरे किशोर कुमार सिंगर ने। कट टू मतलब समय, मैं बोला समय समय पर ही सीखा कि समय बड़ा बलवान। आराधना के बाद वही लोग, वही प्रोड्यूसर्स, वही डायरेक्टर्स, वही मीडिया वाले बोले किशोर कुमार जैसा सिंगर नहीं, रफ़ी साहब इज़ गॉन, रफ़ी साहब इज़ फिनिश्ड। और फिर फाइनली किशोरदा ने मीडिया वालों को कह दिया कि बंद करो ये बकवास, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे दिल को बहुत रोना आ रहा है, रफ़ी साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। रफ़ी साहब की गायकी में कोई कमी नहीं आई थी, लेकिन वक्त किशोरदा का आया था। और उसके बाद मैंने सुना कई सालों बाद अमर भरत एंथनी आई। अच्छा किशोरदा, रफ़ी साहब के बारे में मतलब मैं कभी मिला नहीं ना मुकेश जी से, लेकिन बड़े लोगों ने कहा है कि ऐसा हुआ कि एक समय था रफ़ी साहब के सामने जब किशोरदा की कोई फिल्म जाती थी एज ए हीरो, तो बोले अरे उठा उसको यार, ये डूबता सूरज है। ये अमित कुमार ने खुद बताया मुझे।